हर हर महादेव दोस्तों, जय गंगा मैया। आज हम आए हैं हमारे बद्रीनाथ से आए हुए बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत ही महान संत हैं दयानंद गिरी जी, और जिनके दर्शन का सौभाग्य हमें हो रहा है उत्तरकाशी में। और अपनी साधना के लिए आए हैं शीतकाल में, यहाँ पर रह रहे हैं वो काफ़ी, और 22 वर्षों से अपनी इनकी दिव्य साधना चल रही है बद्रीनाथ में। और कुछ इनके अनुभव को पूछते हैं। स्वामी जी प्रणाम, हरिओम आपको जी। तो स्वामी जी, आप 22 वर्षों से रह रहे हैं बद्रीनाथ में, तो अब कैसा आपका अनुभव रहा, कुछ आप इस बारे में सभी दर्शकों को बताइए। बद्रीनाथ खास क्या है? बद्रीनाथ ये चारों, ये उत्तराखंड के, भारतवर्ष के जी भारतवर्ष के ये चार धाम में एक धाम बद्रीनाथ है जी। जोशी मठ एक मठ है। हाँ। चारों मठ में एक मठ जोशी मठ है। जोशी मठ के नाम से, वो बद्रीनाथ के नाम से जोशी मठ है। हाँ जी। हाँ, जोशी मठ से बद्रीनाथ में गद्दी जाती है शंकर आदि शंकराचार्य के, वहीं से बद्रीनाथ धाम का जो वो शुरू होता है क्या जी। यात्रा यात्रा वो मई महीना से शुरू होता है। हाँ, 6 महीना वहाँ मनुष्य द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से लंबोदरी ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पूजा करते हैं भगवान का, भगवान बद्रीनाथ। और नित्य अभिषेक होता है, आरती अभिषेक करते हैं और वो दर्शनीय होता है वहाँ। और 6 महीना शीतकाल में नारद जी, देवर्षि नारद जी वहाँ पूजा करते हैं जी। बोलते हैं पहले तो वहाँ देवर्षि नारद जी ने जो अंदर पूजा करते हैं वो घंटा का आवाज़ सुनाई पड़ता था वहाँ शीतकाल में। शीतकाल में ऐसे सुनाई पड़ता था पहले। आजकल तो कभी ज़्यादा व्यापक हो गया, या आदमी भी ज़्यादा रहने लगे वहाँ। तो महाराज, कभी आप शीतकाल में भी वहाँ पर रहे होंगे? नहीं तो रहा, नहीं अच्छा, कभी उसमें भी तो नहीं शीतकाल रहे। में नहीं रहा। हाँ। ये पांडु के सब तो रहा, नीचे ऊपर बद्रीनाथ में नहीं रहा। बद्रीनाथ में नहीं हाँ, रहते हैं महात्मा लोग, रहते हैं अभी भी। अच्छा जी। हाँ, 10 महात्मा हैं। पर फिर भी आपको कुछ दिव्य अनुभव हुए होंगे, इतने वर्षों तक आप रहे हैं दिव्य बद्रीनाथ। अनुभव क्या? परमात्मा का साक्षात्कार, वहाँ तो परमात्मा का साक्षात्कार करने का, ध्यान करने का, ध्यान योग है जी महाराज। योग करना है वहाँ तो, परमात्मा के साथ योग करना है, एक होना। अच्छा जी। परमात्मा जो नारायण, जो वो ध्यान ही, परमात्मा नारायण ही ध्यान कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ साक्षात मतलब नारायण हाँ, ध्यान कर रहे नारायण स्वयं ध्यान कर रहे हैं हैं। जी। नारायण स्वयं ध्यान कर किसका? हम्म। अपने आत्मा का। आत्मा का क्या है? परमात्मा का। नारायण का आत्मा शिवजी है। अच्छा जी महाराज। हाँ, शिवजी, हम्म। शिवजी, नारायण जी का आत्मा, शिवजी का आत्मा भेद नारायण। नारायण, बिल्कुल हाँ, ये दोनों में एकदम एक आपस में बिल्कुल। ये शैव मत और वैष्णव मत दोनों एक ही हैं। एक ही है, या हम नहीं बनाया, अल्टीमेटली एक ही जगह जाते अपने हैं। आप ही मतलब अनुकूल के लिए रास्ता बनाया है ये मत। बिल्कुल बिल्कुल मत, परंतु ये शिव नारायण कुछ फर्क नहीं है, नाम मात्रा अनंत है। भगवान का नाम अनंत है, अनंत है, एक आता है। उस वहाँ ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, स्वरूप में मस्त रहते हैं। हाँ। उस दृश्य देखकर हमने वहाँ वो सीखना है। प्रदर्शन करने के बाद वो दृश्य देखकर हम वहाँ पहले ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? वो हम वहाँ से ध्यान करना। लेकिन यहाँ दिव्य अनुभूति तो ये है कि वहाँ ऋषि मुनि लोग, पूरा ऋषि मुनि लोग। पर स्वामी जी, वो ध्यान कैसे किया जाए? आम आदमी जो बैठा है अपने घरों में, ग्रस्त है, उसको तो इतना सब नहीं पता, तो वो कैसे ध्यान करे, कैसे मतलब उस स्वरूप का ध्यान करे? क्या एक सरल विधि हो सकती है? कुछ इस बारे में आप बताएं। इसमें तो बहुत कठिन है, क्योंकि इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम छोड़कर ये 4 आश्रम है जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे आसानी संन्यास में जाकर जी। क्योंकि केवल परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। अपने को उसी में समर्पण मिलाना, योग करना, परमात्मा का संन्यास की विधि है। और मैं किसी में आश्रित न रखना। नित्य समय जितने भी काल है, सब काल ही उनका स्वरूप मानकर उसी में स्थित रहना। संन्यास में इतनी आसानी है, परंतु गृहस्थ में घर में बैठकर जो ध्यान करने को बोल रहे हैं ना आप, तो इस विषय में थोड़ा कठिन तो है। व्यवहार भी चलाना है, इधर जी घर का व्यवहार भी चलाना है, उधर परमात्मा, और वो अपने आप को दो अनंत रास्ते में बांधना है। मुश्किल तो पड़ेगा, थोड़ा समय देना है। हाँ। बस थोड़ा समय कैसे देना है कि नहीं, तो फिर उनके लिए कोई सरल मार्ग क्या है? सरल मार्ग मतलब क्या है? अनासक्त होकर कर्म करना। कर्म करना अनासक्त, उसका
कर्म का फल हमको तुरंत न मिले, हाँ तब भविष्य में मिले या न मिले इसमें कुछ आसक्ति न रखकर कर्म करना। जी कर्म कैसे करना? सत्कर्म करना, वेद ने बताया हुआ कर्म। जी स्वामी जी। वेद ने जो बताया वैदिक कर्म करना है, करना है, यही है। और वैदिक कर्म निरंतर कर से अभ्यास करते करते सब हो जाता है। हाँ ये तो है। हाँ, परमात्मा अपने हृदय में, ये है कि हमारे शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ है अथवा अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है। जी पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और सूर्य, चंद्र अथवा सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, 3 गुण होते हैं। 3 गुण। हाँ, ये इससे बना हुआ ये शरीर है, ये शरीर। ये ब्रह्मांड नहीं, इससे बना हुआ ये ब्रह्मांड, यही परमात्मा को माया है, यही परमात्मा का माया है। हम अपने शरीर मान रहे हैं ना, तो मानने वाला इस शरीर ही परमात्मा का माया है। हाँ कि माया ही ब्रह्मांड ही, सारा ब्रह्मांड ही माया परमात्मा का माया है। कि माया को, माया के साथ साथ परमात्मा के साथ अपने स्वरूप में मिलने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगा। मेहनत, अभ्यास, मतलब अभ्यास करते करते, मतलब इसमें सब सीधा हमको गीता में भगवान बता रहे हैं। गीता में बार बार गीता को अध्ययन करते रहना, गृहस्थ में बैठ कर गीता अध्ययन करते रहने से वेद का सार वहाँ मिलता है। और स्वामी जी, जैसे मैंने देखा कि लोगों का मन एकाग्र नहीं रहता। अभी क्या है कि कई चीज़ें, जैसे मतलब खासकर गृहस्थ में अगर देखा जाए तो वो उनको किस तरह एकाग्रता हो ताकि वो ईश्वर के मार्ग में लग पाए, इसके लिए क्या सरल उपाय है? गृहस्थ में रहकर बोल रहे आप, गृहस्थ किसको बोले? जी गृहस्थ गृह चलाने वाले, गृह चलाना है कि आपको कि परमात्मा तक पहुंचना है। जी एक तो रोजना पड़ेगा ना। हाँ, एक तो चीज करना हाँ, पड़ेगा। कि परमात्मा तक जाना पड़ेगा कि तो गृहस्थ चलाना बिल्कुल, पड़ेगा। गृह को चलाना है, गृह को हमको चलाना हो तो उधर ध्यान जाएगा हमारा। हाँ वो ये भी है। हाँ, ध्यान तो उधर जाएगा, फिर परमात्मा से मांगेंगे इसको चलाना है, फिर वो कर्म बंधन में हाँ, फंसेगा। कर्म बंधन में फंसेंगे। इस कारण इसमें तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए वेद अध्ययन, जैसे वेद में क्या काम करना है, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करना, छोटे से कैसे व्यवहार करना, जी अपने समान से कैसे व्यवहार करना, उस वेद बता रहा है। उसी अनुसार करने से बस अपने आप हो जाता है सब। जी जी स्वामी जी। बाकी तो सबसे बढ़िया तो माता पिता का, एकदम सबसे बड़ा माता पिता और बड़े भाई का उनका सेवा है। हाँ, थोड़ा उनका ही सम्मान करना चाहिए। उनका आवश्यक पूर्ति कर देने से परमात्मा भी उसके अंदर है, जी उनके अंदर। तो बस। और स्वामी जी, आप 22 वर्ष रहे जो वहाँ पर बद्रीनाथ के अंदर, तो कुछ तो आपको ऐसे अनुभव हुए होंगे जिसने बताया होगा हाँ जी परमात्मा है यहाँ, साक्षात नारायण है, या कोई और चमत्कारिक अनुभूति कुछ ऐसा कुछ बताइए, मतलब जो इतने 22 वर्ष के अंदर आपने अनुभव किया हो। चमत्कारी, ऐसे चमत्कारी तो हमको तो खास नहीं हुआ। ज्योति दर्शन हुआ। मैं रात को कमल बिछा कर बाहर, कुटिया के बाहर बैठता था जी महाराज। जिस टाइम अंधकार के समय में, तो उस टाइम में देखता था उधर नीलकंठ तरफ नारायण पर्वत में ये, और गंधमादन पर्वत बोलते से नारायण पर्वत, हाँ, वो नारायण पर्वत के ऊपर और ये उर्वशी के ऊपर ज्योति, एकदम ज्योति ज्वाला के रूप में एकदम प्रज्वलित हो रहा था। अचानक? हाँ, 3-4 दिन तक वही लगातार देखा ये। तो बाद में मेरे को एकदम ही कौतूहल हुआ शरीर में, शरीर के अंदर मेरे को स्फुरण आना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं बाहर ही बैठना शुरू कर दिया, रात को कमल ओढ़कर। तो अरे ये रात्रि में ही दिखता था? रात्रि में, मतलब 12 बजे के बाद? हाँ, दिन में तो कुछ सीधे अनंत आकाश में या पर्वत के ऊपर? पर्वत में, एकदम बिल्कुल पर्वत के टापू में ज्योति दिखाई पड़ता था। और एक अनुभूति ये है, हनुमान जी। अच्छा। हनुमान जी ऐसे हवा के झोंके में, हाँ, छाया जैसा, ऐसे छाया जैसा हमको लगता था हनुमान जी। वो छाया मतलब एक हनुमान जी का रूप लेती है। उसमें ऋषि मुनि लोग भी, हाँ, ऋषि मुनि लोग तो घूमते रहते वहाँ एकदम। अच्छा, ऋषि मुनि अभी भी दिव्य रूप में रहते हैं? सप्त ऋषि तो अभी है वहाँ एकदम। ऋषि मुनि सप्त ऋषि लोग तो परिक्रमा करते वहाँ, अष्ट चिरंजीवी लोग भी वहाँ परिक्रमा करते हैं। अष्ट चिरंजीवी जो है, नारायण जी स्वयं, नारायण ब्रह्मांड का मालिक
मालिक वहाँ ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ संपूर्ण देव देवता हाँ, सब जब मालिक एकदम- ध्यान कर रहे हैं तो साथ के उनके हाँ, गण तो होंगे ही ऋषि मुनि होंगे। लोग सारा वही जी, बिल्कुल। एकदम आनंद ले रहे उनके हाँ। मस्त में है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूति महाराज बता रहे हैं और बहुत ही हाँ, हनुमान- अच्छा। हनुमान जी वाला बात महाराज जी बताइए थोड़ा दर्शकों को। हनुमान जी वाले मैले कहते हैं छाया में जैसे वो दूर से हाँ दूर एकदम बिल्कुल 10-15 किलोमीटर दूर से ऐसे छाया धब्बा जैसे देखा। हाँ। तो फिर आगे फिर नजीक मेरे सामने आए नहीं वो, फिर आगे आकर करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले ही वो वही समाप्त हो गए एकदम शांत। आकाश में उड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, आकाश में दृश्य होता है। अच्छा, आकाश में आप देख रहे हैं? आकाश में एकदम आकाश हाँ, पहले पूरे मतलब हनुमान जी जैसे चल रहे हैं दूर से। हाँ, हवा के झुक्के में जी, जी, एकदम- बिल्कुल। एकदम और ये दिन की बात थी, रात को रात्रि में। रात को अच्छा जी महाराज। दिन में यही होता वहाँ दिन में बर्फ जब गिरता है हाँ बर्फ के समय में उस टाइम एकांत अनुभूति होता है। एकांत उस टाइम भी आनंद आता है। जी। एक बर्फ गिरते समय हाँ वहाँ बढ़िया होता है। नहीं, स्वामी जी और बच्चे से बताते हैं बद्रीनाथ के क्षेत्र में सूक्ष्म अवस्था में संत अभी भी तपस्या कर रहे हैं। जो सूक्ष्म संत, जो सूक्ष्म जीवी संत मतलब कहते हैं ना, जो शरीर में नहीं है, बिना शरीर के भी अपनी साधना कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने सुना है जिनको ज्ञानगंज या सिद्ध लोग बोलते हैं, से सिद्धाश्रम के कभी बोलते हैं। सिद्ध लोग अभी भी वहाँ ध्यानग्रस्त है, ध्यान में आनंद कर रहे हो एकदम। वहाँ हम ये आँख से देखा ही नहीं पड़ेगा, हम लोग मिल नहीं पाएंगे उनसे। अच्छा, ये है सिद्ध गुण से हम मिल पर नहीं है वो पाएंगे। वहाँ एक तो बिल्कुल प्रमाण है, तो प्रमाण है। क्योंकि वहाँ के जो वायुमंडल है ना, जी समझिए। वायुमंडल की भीड़ भाड़ भी नहीं होता है। भीड़ भाड़ जब शांत हो तो वायुमंडल है वहाँ अकस्मात अलग होता है। जी जी अलग होता है वहाँ। बहुत ही सुंदर स्वामी जी। वहाँ हम जाते ऊपर एकांत पहाड़ में ऊपर जाकर एकांत में बैठते हैं दिन में, तो नीचे जो भीड़ हो तो जाकर बैठते हैं तो उस टाइम दूसरा अनुभूति होता है वो एकांत में ऊपर। जी और बिल्कुल, सीतागढ़ ऐसा लगता हुआ ये सिद्धगढ़ घूम रहे हैं अपना पूरा। सीतागढ़ तो एकदम वायुमंडल में घूम रहे हैं। जी। तो महाराज ये जो सिद्ध संत होते हैं, सिद्ध लोग के संत हो गए, तो ये क्या मतलब साधकों की साधना को और मतलब उसमें सहायता करते हैं कि क्या, मतलब इनका रोल क्या रहता है? मतलब जो है उनका रोल तो ये किसी को सहायता करना न करना नहीं है। अच्छा, वो अपने साधना में ही मग्न है। वो अपने परमार्थ स्वरूप में एकदम मस्त रहते हैं। अच्छा। जिसलिए मनुष्य योनि मिला उनको, उसमें ही मस्त रहते हैं। लेकिन जो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे हो, जो अनंत भाव से निश्चय भाव में, निश्चयात्मक भाव में, निश्चय जी महाराज। मेरे को एकदम परमात्मा चाहिए अठोट अंदर से, बाहर से वाणी से वाणी नहीं, से। अंदर से हो, ऐसे लोगों को सहयोग करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। उन लोग को एकदम बिल्कुल उन लोग आगे रास्ता बिल्कुल। दिखा सकते हैं, उन लोग को जी। दिखा सकते हैं। और ये मेरी भावना है, दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ बद्रीनाथ में बल्कि संपूर्ण हिमालय में हाँ। अगर साधक ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, इस मार्ग में आगे बढ़ना है, तो ऐसे जो सूक्ष्म अवस्था में बहुत से साधु संत हैं, सिद्ध लोक के जो संत हैं, सबकी कृपा रहती है। इसमें कोई मतलब संशय की बात है ही नहीं। साक्षात प्रमाण है, अनेकों संतों के प्रमाण है और बिल्कुल ये पॉसिबल है। हिमालय में तो है जी। बहुत ही दिव्य बातें हुई है। हमारे संत महात्मा जी जो बद्रीनाथ से आए हुए हैं, उनके अनुभवों का सभी को मैंने शेयर करा है और मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनके वाइब्रेशंस का असर मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ। तो स्वामी जी, बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो साधक अपने घरों में साधना कर रहे हैं हमारे, और हर कोई हिमालय नहीं आ पा रहा है, लेकिन अपने घर में बैठ के हमारे यूट्यूब में इस चैनल में देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ विशेष संदेश क्या बोलते हैं? कैसे मतलब उनको भी आगे अपना लाइफ में साधना करना चाहिए? हम लोग सबसे पहले तो समझ आए अपने अंदर दृढ़ भावना, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। निश्चय कि वहाँ तक पहुँचना है, परमात्मा को मेरे को प्राप्त करना है। मैं ये मेरा मनुष्य योनि क्यों मिला मेरे को? इसलिए मिला कि मेरे को अपने स्वरूप, आत्मा स्वरूप के साथ योग होना है, जी। योगारूढ़ होना है। इसलिए मेरे को मिला है। फिर मैं सबको कहना चाहता हूँ कि मैं भी जितना हूँ वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ,
जी जितने जो आप बोल रहे हैं ना एकदम क्या करना चाहिए ऐसा बोल रहे जी। हैं, परंतु क्या वो अपने अंदर जो दृढ़ निश्चय हो जिसके जी। पास वो अभ्यास करते करते एकदम बिल्कुल सही जगह में जी एकदम पहुंच जाएंगे। जी। परमात्मा का नाम कभी भूलना नहीं, जी बस यही है। और बहुत बहुत नारायण धन्यवाद। नारायण ही सब है, जी नारायण शिव